श्री राम। नमस्कार। आज 21 अक्टूबर 2020 श्रीमद् भगवद गीता निरूपण भाग 63 आत्मसंयम योग। ये अध्याय हम लोग अभी देख रहे हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने पार्थ अर्जुन को जो उपदेश किया है, जीवन में स्थिर कैसे रहा जा सकता है, जीवन में स्थिरता कितनी आवश्यक है, मनुष्य का जीवन क्या है, उसे जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए, ये सीख, ये उपदेश, ये आत्मसंयम योग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन द्वारा सर्वसामान्य लोगों को ये उपदेश किया हुआ है। पिछले भाग में हम लोगों ने देखा, पहले दो भाग 61 और 62, इसमें भगवान श्री कृष्ण ने मन की एकाग्रता, मन की स्थिरता कैसे हासिल की जानी चाहिए, कैसी हासिल करनी चाहिए और कैसे हासिल होती है, इसके बारे में उसकी कृति बताई है। अपना शरीर सीधा रख के, अपनी गर्दन सीधी रख के, अपना सर सीधा रख के मनुष्य को अपनी दृष्टि, अपनी नज़र अपनी नाक के अग्रभाग पर स्थिर करनी चाहिए। ये एकाग्रता हासिल करने का एक सहज मार्ग भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। वास्तव में ये हम लोगों को ही है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने 12-13 श्लोक में अध्याय 6 आत्मसंयम योग और श्लोक 12 से 14 में मनुष्य को ध्यान मार्ग से चलते चलते अपने खाने पीने पे कैसे ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में बताया है। और 13 से 17 ये श्लोक में उसमें उत्पन्न होने वाले हर मनुष्य के शरीर में, अपना मनुष्य का शरीर सत्व, रज और तमोगुण, ये 3 गुणों से भरा हुआ है। ये 3 गुण हर इंसान के ऊपर हावी होते हैं, हर इंसान के अंदर रहते ही है। लेकिन आपका शरीर, आपका मन, आपका विचार कौन से गुणों को अपनाता है? आपका विचार जब आपके मन में उभर आता है, आपका खाना पीना आपके शरीर को जब ऊर्जा देता है, तो वो जो ऊर्जा उससे उत्पन्न होती है, उससे विचार उत्पन्न होते हैं, वो कौन से गुण के हैं, ये भी भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे बताया है। वास्तव में अगर आपको जीवन में स्थिरता चाहिए तो सत्व गुण मनुष्य को आवश्यक है। लेकिन सत्व गुण के पीछे भागते भागते मनुष्य तमोगुण और रजोगुण के अधीन हो जाता है। इसका कारण ये है कि मन की शांति नहीं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे पार्थ, तुम भले कितने भी बड़े धनुर्धारी हो, वीर हो, लेकिन अगर तुम्हारे मन में, अगर चित्त में शांति नहीं है, एकाग्रता नहीं है, तो वो वीरता किस काम की? क्योंकि तुम्हारे विचार, तुम्हारे मन में अंदर, मन के जो हम लोग सोचते हैं, वो सोच में अगर अस्थिरता है, विचार अगर सही नहीं है, जो विचार तुम करोगे उसमें शांति प्रकट करने वाले विचार नहीं है, तो तुम्हारा मन अस्थिर हो जाएगा। देखिए, ये चीज़ आज के ज़माने में इतनी मिली-जुली है, ये आत्मसंयम योग। ऐसा लगता है भगवान श्री कृष्ण ने आज के कलयुग में 2020 में ये इसका अनुभव सब लोग इतना कर रहे हैं, और कितनी ज़रूरत है मन के स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य रखने के लिए, मन स्वस्थ रखने के लिए। स्वास्थ्य और स्वस्थता, ये दोनों चीज़
बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो भगवान ने उस समय भगवत गीता में कही है। भगवान कहते हैं आपको अगर खाना है तो वो उचित खाना खाना चाहिए। ऐसा खाना नहीं चाहिए कि जिससे शरीर में जड़त्व पैदा हो जाए, शरीर जड़ हो जाए, इंग्लिश में हेवी हो जाए। और इतना भी खाना छोड़ना नहीं चाहिए कि शरीर में दुर्बलता प्रकट हो, वीकनेस प्रकट हो, क्योंकि ये दोनों अवस्था शरीर में तमोगुण उत्पन्न करती है। सत्व रजतम, ये जो 3 गुण है, उसमें से तमोगुण ज़्यादा अगर आप खाना खाते हैं तो शरीर में जड़त्व पैदा हो जाता है, और उसकी वजह से शरीर में जड़त्व पैदा होने की वजह से जो एक प्रफुल्लित विचार, अच्छे विचार, स्वच्छ विचार, आनंदी विचार, चेतनामय विचार जो प्रकट होना चाहिए वो प्रकट होते नहीं है। और जो खाना, जड़ खाना उसको बोलते हैं, जड़ मीन्स वजन में नहीं, जो हजम होने में जड़ बोलते हैं। शरीर का वजन तो वो बढ़ाता ही है, लेकिन ऐसा खाना अगर इंसान खाता है तो उसके शरीर में तमोगुण पैदा होता है, और ये तमोगुण की वजह से मन स्वस्थ नहीं रहता। और जो कुछ खाता ही नहीं है कि मेरा वजन बढ़ना नहीं चाहिए, मैं जितने में मोटा नहीं होना चाहिए, इसके लिए कोई खाना ही नहीं खाता, वो दुर्बल बन जाता है। अगर आप खाना छोड़ देते हैं तो आपके शरीर के ऊपर आप खुद ही अत्याचार कर रहे हो। ये भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ये तमोगुण और रजोगुण दोनों को जन्म देने वाली स्थितियां हैं। इसमें से सत्व स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। ये इतने महत्वपूर्ण बात है। देखिए, ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कुरुक्षेत्र पर, धर्म क्षेत्र पर, जहाँ पे अभी युद्ध का प्रारंभ होने वाला है, जहाँ पे ये ज्ञान की बातें, जीवन कैसे बिताना चाहिए, ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण को मालूम था कि धर्म और अधर्म में ये धर्म का जो युद्ध अभी खेला जाएगा, इसके बाद उसको समाज को ज्ञान देने का अवसर मिले या न मिले, ये शायद उसने, भगवान श्री कृष्ण ने उस वक्त सोच लिया रहेगा कि यही मौका है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि जिसकी गलती होती है उसे भी सुधारने का मौका देना जरूरी है, और जो गलती नहीं करता उसे तो मालूम है मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं रहता। जिसकी गलती होती है उसको महत्व देना बहुत जरूरी है। वो अगर सुधर जाता है तो उसका जीवन आनंदमय से व्यतीत हो जाता है। हर इंसान गलती करता है, लेकिन उसको संभलने का मौका जरूर देना चाहिए। शायद ये सोच से भगवान श्री कृष्ण ने ये कुरुक्षेत्र का व्यासपीठ उन्होंने चुना रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि सामने अधर्मी लोग भी थे, जो धर्म वाली चीज़ें क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसके छोड़कर अपने ही मस्ती में जी रहे थे। और एक बाजू में धर्म, जिसमें धर्म के साथ धर्म की स्थापना के लिए पांडव खड़े थे, और अर्जुन को सीख देते देते अधर्मी लोगों को भी कुछ मिल जाए, उनको कुर्ती में कुछ बदलाव आ जाए। ये इसमें देखिए कि अगर भगवत गीता किन किन लोगों ने सुनी, ऐसे हम लोग हर बार हर जगह आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता कही, लेकिन धृतराष्ट्र, संजय, अर्जुन और मारुति जो ध्वज के ऊपर स्थित था, इन्होंने ये गीता सुनी है। लेकिन कौरव के पक्ष में भी कुछ ऐसे योद्धा थे, कुछ वीर थे कि उनकी शक्ति ऐसी थी कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं वो सुन सकते थे।
वास्तव में भगवत गीता में, इतिहास में ये दिया नहीं है, लेकिन ऐसी मुझे लगता है, सोच है कि अगर पूरा हम लोग सब बाजू से विचार करें तो भगवान श्री कृष्ण ने एक मौका दिया था, ऐसे कहने में कुछ हर्ज नहीं है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मनुष्य को खाना कितना खाना चाहिए, जो शरीर में रोग पैदा न कर सके, इतना ही खाना मनुष्य को खाना चाहिए। मतलब कुछ गिन के खाना चाहिए, लिमिटेड खाना, जिससे शरीर में चैतन्य भी बना रहे और सत्व गुण भी बना रहे। वो खाना खाना चाहिए जिससे सत्व गुण उत्पन्न होता है। वो खाना नहीं खाना चाहिए जिसमें अपने मन, अपने विचार गलत अंदाज से सोच चालू करने लगे, क्योंकि जो चीज़ हम लोग खाते हैं उसके गुण ही अपने शरीर के अंदर निर्माण हो जाते हैं। ये सबको मालूम है, ये बहुत से लोगों का कहना नहीं है। अगर आप हरी सब्जी खाते हैं तो उसके गुण अपने शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। अगर कोई इंसान मांस मच्छी खाता है तो उसके वो जानवर के गुण मनुष्य के शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं, वही रोग मनुष्य के शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। तो हम लोग क्या खाना खाते हैं, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये आत्मसंयम योग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन द्वारा हम लोगों को बताई है कि हमें क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, और सबसे बड़ी बात सही समय पे खाना चाहिए। जो आजकल जो डाइटिशियन, उनका हिंदी शब्द मुझे अभी याद नहीं आ रहा, जो बताते हैं कि आपको इतने इतने समय में इतना इतना थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, लोग उनकी अपॉइंटमेंट लेके उनका समय लेके पैसा देके जाते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में मुफ्त में बताया है। शायद मैं किसी की नाम नहीं रखता, लेकिन वो डॉक्टर गलत हो सकता है, लेकिन ये परमात्मा ने खुद के मुंह से बताई हुई बातें हैं कि अपना वजन भी कैसे नियंत्रित में रखता है, ये भगवान श्री कृष्ण ने बताया। आप डॉक्टर को क्या पूछेंगे? नियंत्रण कैसा होना चाहिए, ये बहुत जरूरी बात कुरुक्षेत्र पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। वास्तव में अगर आप सोचेंगे कि युद्ध के लिए जो अर्जुन के मन को, विचारों को तैयार करना था, उस समय ये श्री कृष्ण कह रहे हैं। मैं ये चीज़ बार बार इसके लिए कहता हूँ कि भगवत गीता ये सर्वसामान्य लोगों को कही गई एक उपदेश है, जो हमें उसके ऊपर, उसके मार्ग पर चलना बहुत ज़रूरी है। ये केवल अर्जुन को, किसने, हम लोग जैसे बच्चों को जब उनकी परीक्षा होती है तो उनमें सवाल पूछा जाता है, भगवत गीता किसने किसको कही? श्री कृष्ण ने अर्जुन को कही, नारायण ने नर को कही, बस इतना ही आता है। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने ये भगवत गीता सर्वसामान्य लोगों को कही है। सर्वसामान्य मैंने इसके लिए कहा कि इंसान सर्वसामान्य ही रहता है अगर वो सोचता है तो, कितना भी धनवान हो, लेकिन वो सामान्य ही है। जो भगवान के सामने बड़ा नहीं है वो सामान्य ही है, भला वो धनवान हो नहीं तो कुछ भी हो, उसे सर्वसामान्य ही कहता है। इंसान ने अपनी जो पायरी बोलते हैं, अपनी हैसियत भूलनी नहीं चाहिए। हम भगवान के ऊपर नहीं जा सकते, तो उसको हर समय, हर क्षण ये मन में विचार होना बहुत ज़रूरी है कि मैं इंसान हूँ, सर्वसामान्य इंसान हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। भला मेरे जेब में कितने भी पैसे हो, कितने सुख के, मेरे दरवाजे के बाहर कितनी भी ऊंची ऊंची गाड़ियाँ हो, पहनने के लिए अच्छे जेवर वगैरह हो, फिर भी वो भगवान के आगे नहीं जा सकते। ये इसके लिए कह रहा हूँ कि सोच बहुत ज़रूरी है। अगर आपका मन, आपके विचार स्वस्थ करना है, एकाग्र करना है, तो इंसान को ये मन में जो खुद को वो समझता है, अहम भाव जिससे पैदा होता है, उसका अध्ययन उसे पहला करना चाहिए कि मैं क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, उसके ऊपर उसने ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सही समय पे सही खाना, यही उचित है
ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, क्योंकि वही खाना, सत्वगुणी खाना जिसमें सत्व भरा हुआ है, वही मनुष्य के अंदर सत्वगुण पैदा कर सकता है। दूसरी बात यहाँ पे सबसे बड़ी, आप मान लीजिए कि आप पूरा सत्वगुणी खाना खा रहे हैं, लेकिन मन अगर अस्वस्थता की तरफ खींचा हो, मन अस्वस्थ हो, तो सात्विक खाना खा के भी आपका शरीर तमोगुण और रजोगुण ही निर्माण करेगा। ये केवल मैंने अच्छा खाना खाया, मैं इधर उधर का खाता नहीं हूँ, मैं जितना है केवल शाकाहारी हूँ, इससे कुछ फर्क नहीं है। आप भला सात्विक खाना खाते हो, लेकिन आपके मन के विचार अगर अस्वस्थता की ओर खींच जाते हैं, तो मन आपके शरीर में तमोगुण और रजोगुण हावी हो जाएंगे। इसके लिए मनुष्य को अपने गुणों के ऊपर और विचारों के ऊपर ध्यान देना भी जरूरी है। वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं? वो मन की स्थिरता से। और मन कब स्थिर हो जाता है? जब आप एकांत में खुद को अध्ययन करेंगे, खुद का अध्ययन करेंगे, तभी आपको आपके अंदर परमात्मा है या नहीं उसका एहसास होगा। जिस समय, जिस क्षण ये एहसास होना चालू हो जाएगा, तब आप एकाग्रता के मार्ग पे चल रहे हैं, ऐसा कहना उचित हो जाएगा। ये इसके लिए कह रहा हूँ कि ये, और वास्तव में ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यह भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक 14, 15, 16, 17 में कहा है कि अगर उपासना करनी हो, ध्यान करना हो, तो अकेले में करना चाहिए, सामूहिक नहीं करना चाहिए। क्योंकि सामूहिक होता है वो ध्यान नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य का ये स्वभाव है, मनुष्य का इंद्रियों को सहजता से, भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? मैं आपको सहज मार्ग बता रहा हूँ। आपको जो चीज़ें छोड़नी है उसके अंदर आप अटक जाते हैं। ध्यान, अगर मान लीजिए कि आप सामूहिक ध्यान योग में हिस्सा ले रहे हैं, तो उसमें आपको आपका मन, आपका विचार करता है कि मेरे बाजू में मेरी बीवी बैठी है, मेरे पति बैठे हैं, कोई बैठा है, उसका ध्यान कैसे चल रहा है, मेरे से ज़्यादा अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा है, मैंने ठीक से सुना या नहीं सुना। कहने का मतलब ये है कि मनुष्य का मन, मनुष्य के विचार एकाग्र नहीं होते। इसके लिए सामूहिक ध्यान, सामूहिक एकाग्रता ये कभी ठीक से सफल नहीं होती। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसका आज बाजार हो रहा है, जिससे लोग कहते हैं 100 आदमी आ जाओ, ध्यान सिखा देंगे, तो वो ध्यान नहीं होता। मनुष्य को अगर एकाग्रता उसको हासिल करनी है तो उसे एकांतता चाहिए, एकांतवास चाहिए। शायद उसके लिए मुझे लगता है कि वानप्रस्थाश्रम, ये जो आश्रम है गृहस्थी के बाद आता है, वो इसके लिए दिया हुआ है कि आप सब छोड़ दो। जिंदगी में कमाया, आपको सुख प्राप्त होगा, तुमने संपत्ति कमाई, तुमने शादी की, तुम्हारे बच्चे हो गए, अभी तुम्हें पूर्णता की ओर चलना है, तो तुम्हें भगवान को, और कहने का मतलब है, जब तक बहुत लोगों का ये सोचना रहता है, वही सोच से चलते रहते हैं कि जब तक मैं कहाँ से निवृत्त न हो जाता हूँ, रिटायर न हो जाऊँ, तब तक भगवान का नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही उम्र और उम्र के हिसाब से वो उसके ऑफिस से रिटायर हो जाता है, तब उसके मन में सवाल आता है, अभी मुझे कुछ करना चाहिए, अभी मुझे भगवत गीता पढ़नी चाहिए, अभी मुझे रामायण पढ़ना चाहिए, अभी मुझे ज्ञानेश्वरी पढ़नी चाहिए। लेकिन इंसान ये सोचता है कि जब मैं निवृत्त हो जाऊं तो ये करूं, लेकिन यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आप पहले से ही परमात्मा को अपना सब कुछ दे दो, वो आसक्ति रखो पहले से। क्योंकि
एक ही दिन में अगर आप मान लो कि आप नौकरी कर रहे हो, तो एक ही दिन में पूरे आयु का इन्वेस्टमेंट नहीं होता। जो प्रोविडेंट फंड भी जो होता है नौकरी करने के बाद मिलता है, वो एक दिन में नहीं होता। वो उसका जब समय, नौकरी करने का समय समाप्त होता है, उसके बाद मिलता है। वैसे ही जीवन में रोज लिया हुआ नाम, जीवन में हम जो नामस्मरण रोज करते हैं, वो मनुष्य के आयुष्य के जीवन के अंत समय में, उत्तरार्ध समय में वो प्रोविडेंट फंड की तरफ काम करेगा। आप 75% भगवान के पास, भगवान की ओर, भगवान के विचार को प्राप्त करते हुए उसकी ओर आराम से चले जाओगे, अलग से खिंचाव नहीं। लेकिन अगर आप पूरा आयु के 60 होने के बाद अगर भगवान को सोचने लगेंगे, भगवान के बारे में, तो ये गलत बात है। ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी पूरा ये करके 18 साल में, उनके आयु के 18वें साल में समाधि लेने का निर्णय लिया था। अब देखिए, अगर हम लोग सोचेंगे कि ज्ञानेश्वरी कब पढ़नी चाहिए, तो मेरी नौकरी, मेरी सर्विस समाप्त होने के बाद मैं करूँगा, तो ऐसा नहीं है। ये एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। ज्ञानेश्वर महाराज ने आयु के 18 साल में पूरा दुनिया को ज्ञान देकर ज्ञानेश्वरी लिखने कहने के बाद ये निर्णय लिया कि अभी मुझे समाधि लेनी चाहिए, क्योंकि जिस कार्य के लिए मेरा जन्म हुआ था वो कार्य समाप्त हुआ है। ये कितनी सहजता है कि मुझे मेरा जीवन, जो कार्य के लिए परमात्मा ने, भगवान ने मुझे, वास्तव में खुद वो परमात्मा के अंश थे, अवतार थे, फिर भी समाज के लिए, समाज में उन्होंने दिन बिताए थे। हाल अपेक्षा वो पूरा उन्होंने सह लिया था, वो उनके जन्म में, वो अवतार में। तो ये इससे हम लोगों को सीख लेनी बहुत जरूरी है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, मन शरीर स्थिर होना जरूरी है, लेकिन हम लोगों को आज से ही ये स्थिरता कैसे प्राप्त हो उसके ऊपर सोचना चाहिए। तो मनुष्य जीवन संसार से जब निवृत्त हो जाता है, तो वानप्रस्थाश्रम, ये एक आश्रम दिया हुआ है कि जहाँ पे आपको सब छोड़ के वन में जाना पड़ता है। जो आपने कपड़ा पहना है उसी के उतना ही लेके जाना पड़ता है, साथ में पैसा वैसा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब छोड़ के जाना है, छोड़ जाना है। किसमें मोह माया में आपको अटकना नहीं है। लेकिन उससे उल्टा ही आज इंसान करता है। आयु बढ़ जाती है 80, 90, फिर भी उसके इंद्रियों से अधीन होना उसका समाप्त नहीं होता। ये बहुत बुरी बात है। आज समाज में हम लोग सोचते हैं कि माँ बाप एक मेरे ऊपर बोझ है, तो उनको वृद्धाश्रम में रखने चाहिए। तो ये कोरोना अभी जो आया है, ये भगवान ने दी हुई शिक्षा है कि आप भी अगर अकेले 15 दिन रह सकते हैं, आप रह के देखो कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें जन्म देके, तुम्हारी सीख तुम्हारी पूरी करके, आज तुमने उन्हें वृद्धाश्रम में रखा हुआ है। वो अकेले वहाँ पे, देखिए इंग्लिश शब्द है विलगीकरण, ये मराठी शब्द है, लेकिन क्वारंटाइन ये इंग्लिश शब्द जो है वो आजकल सीधी तरह से समझ में आता है। ये माँ बाप को आखिरी सांस तक किया हुआ क्वारंटाइन है। और हम लोग जिनको ये कोरोना का डिसीज़ हुआ है, बीमारी हुई है, वो 15 दिन में इतने परेशान हो जाते हैं कि जैसे लगता है कि उनकी जिंदगी समाप्त हो गई। लेकिन ये रोग नहीं है, ये भगवान ने, ये परमात्मा ने आप लोगों को एक शिक्षा दी है, एक सीख दी है कि आपको जीवन कैसा व्यतीत करना है और कैसे बिताना है। आप 15 दिन अलग, घर वालों से अलग रह के आप रह नहीं सकते, और जिन्होंने आपको जन्म दिया उनको आप अलग, उनके मृत्यु समय तक अलग रखते हैं। ये कितनी बहुत बड़ा गुनाह है, गंभीर बात है। ये हर इंसान को सोचना चाहिए।
ये जो बीमारी आई है कोरोना, तो इसने बहुत सारी चीज़ सोचनी है। ये एक तरह का कोरोना केवल कहना एक रोग है, डिसीज़ है, लेकिन ये मुझे लगता है ये परमात्मा ने, भगवान ने मनुष्य को वापस एक बार सीख दी है कि उसको जीवन में कैसे चलना चाहिए, जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए। आजकल मनुष्य सोचता नहीं है, कुछ भी नहीं करता, इतना घमंडी हो गया है, अपने ही धुन में हर चीज़ जी लेता है। ये नहीं होना चाहिए। हर जगह पे नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। ये भगवान ने ये रोग के माध्यम से, ये कोरोना के माध्यम से सब लोगों को बताया है। लेकिन इंसान दुर्दैव है, वो समझ नहीं पा रहा है। उसका लस, उसका वैक्सीन ढूंढने के बाद हम लोग वापस वैसे ही हमारा आचरण व्यभिचार की तरफ मोड़ लेंगे। ये विचार अभी भी है। ये बहुत बुरी बात है। हम लोग सोचते नहीं है, केवल एक महारोग इतना कह के ही चुप बैठते हैं। लेकिन इसके पीछे भगवान की चाह। सब मंदिर बंद है, क्यों बंद है? क्योंकि भगवान भी अभी थक गया बोल बोल के। भगवान श्री कृष्ण तो कहेंगे मैंने तो कब का कहा है, फिर भी आप अमल नहीं कर रहे। आपकी सोच ठीक से नहीं हो रही है, इतने रोग बढ़ रहे हैं। इसका कारण क्या है? जो मैंने इंसान को ज़िंदगी कैसे व्यतीत करनी चाहिए, बितानी चाहिए, ये मैं उस वक्त भगवत गीता में मैंने बताया है। लेकिन इंसान वो सब चीज़ें भूलकर अपने मस्ती में धुंध ज़िंदगी बीता है। इसके लिए शायद ये सब पूरी जग को, पूरी दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को ये भगवान ने दी हुई सबसे बड़ी सज़ा है। ये मौका है कि इंसान को सुधरने का, शायद ये आखिरी मौका भगवान ने दिया हुआ है। क्योंकि अभी भी आप संभल जाओ, अभी भी आप सोचो। अगर आपको ज़िंदगी में समय नहीं है किस चीज़ के लिए, तो ये 15 दिन, ये बीमारी नहीं है, ये 15 दिन आपको खुद को सोचने के लिए दिए हुए कि आप जीवन कैसे बिताया है, कैसे बिताना चाहिए, इसके ऊपर आप अध्ययन करो। आत्मसंयम योग में जो श्लोक है 13 से 16, ये इसमें सब ये दिया हुआ है कि जीवन कैसे बिताना चाहिए, खाना क्या खाना खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, शरीर में उत्पन्न होने वाले रजो तमो गुण क्या है, ये भी भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। तो हमें ये केवल सुन के और पढ़कर छोड़ देना नहीं चाहिए, उसके ऊपर अमल करना बहुत ज़रूरी है। जो व्यवस्था भगवान श्री कृष्ण द्वारा, परमात्मा द्वारा ये सृष्टि के लिए नियम बनाए हुए हैं, उसी नियम के आधार पर चलना चाहिए। और वही मनुष्य को परमात्मा की ओर, परमात्मा की तरफ, परमात्मा तक ले जाने वाला मार्ग है। ये 2 श्लोक का विवरण हम लोग आज देख लिया। आत्मसंयम योग मनुष्य को जीवन कैसे बिताना है, कैसा जीवन उसको हासिल करना है, एक उदाहरण देके मैं आज रुकूंगा। कि हम लोग सोचते हैं कि सामूहिक, जैसे मैंने अभी बताया कि सामूहिक ध्यान, सामूहिक अध्ययन जो एकाग्रता का है, वो नहीं करना चाहिए। एक उदाहरण मैंने पढ़ा था कि एक 100 किलो का पत्थर 10 आदमी उसे ढकल कर, पुश करके 1 घंटे में 1 किलोमीटर लेके जाते हैं। ये गणितीय सवाल है, जो उदाहरण है वो गणितीय सवाल है। 1 किलोमीटर लेके जाता है 10 आदमी, एक 100 किलो का पत्थर सब मिलकर पुश करके 1 किलोमीटर लेके जाते हैं। उनको अगर 1 घंटा लगता है तो एक आदमी को वही पत्थर ढकल कर 1 किलोमीटर जाने के लिए कितना समय लगेगा? सवाल समझ में आया? 10 आदमी को 100 किलो का एक पत्थर 1 किलोमीटर तक ढकल कर, पुश करके ले जाने में 1 घंटा लगता है, तो एक आदमी को वही पत्थर ढकल कर, पुश करके, हिलाकर वही 1 किलोमीटर ले जाने के लिए कितना समय लगेगा?
10 आदमी और एक आदमी, आप हिसाब कर सकते हैं। इंसान यही गणित, यही मैथमेटिक्स छुड़ाने में उसका दिमाग तुरंत चालू हो जाता है, लेकिन ये सोचता नहीं है कि एक इंसान 100 किलो का पत्थर अकेला हिला नहीं सकता। ये गणित, हम लोग गणिती जो बोलते हैं, जो उदाहरण है, वो गणित विषय में, गणित ज्ञान की ओर से सोचेंगे तो आप उसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन वास्तव में इसका उपयोग करेंगे तो एक आदमी 100 किलो का पत्थर हिला भी नहीं सकता। ये इसके लिए कह रहा हूँ, ये उदाहरण हम लोग जो सामूहिक ध्यान करते हैं और इंसान अकेला ध्यान करता है, ये जो फर्क है दोनों में, इसका विचार आप कीजिए, इसका स्पष्टीकरण, इसका अर्थ क्या है, ये अगले निरूपण में मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन तब तक आपको ये विचार करना बहुत जरूरी है। श्री राम।